बोलता बिहार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दिन भर के खबरों के साथ मैं हूं नजरे आलम सिद्दीकी। बिहार राज्य अंतर्गत समस्तीपुर जिला के सिंघिया नगर पंचायत स्थित कलाली चौक के दुर्गा मंदिर प्रांगण में महागठबंधन समर्थित कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर बिहार राज्य में महागठबंधन समर्थित नई सरकार बनाए जाने की खुशी में एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर खुशियां मनाई है। सिंघिया प्रखंड के राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम एवं भाकपा माले इत्यादि महागठबंधन समर्थित कार्यकर्ताओं ने नगर के श्यामपुर हाटगाछी से विजय यात्रा के साथ नगर के मुख्य सड़क होते हुए कलाली चौक पहुंचकर नई सरकार के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए राज्य में चहुमुखी विकास होने की उम्मीद जाहिर की है। देखिए रिपोर्ट। गोली चलाया, 700 किसान मारे गए। कहा पंजाब का और ये पाकिस्तान का आतंकवादी है। 2.5 बरस के बाद उस आंदोलन को वापस लिया गया। काला कानून को अगर वह आतंकवादी था तो काला कानून 2.5 बरस के बाद 700 लोगों को मारने के बाद की, और वही फिर हो रहा है। किसानों के उपज को खरीद लेने के बाद मनमाने ढंग पर उस पर टैक्स लगा के बेचा जा रहा है। अगर तुमको जीएसटी किसान को लाभकारी मूल्य देना है तो खेत में ही मूल्य तय हो और बिके। 15 रुपए गेहूं बिक गया तो 26-28 रुपए बिक रहा है। डीजल का मूल्य आकाश पर चला गया। इन सारी बातों के साथ नीतीश जी ने देखा कि ये सरकार सभी बिंदुओं पर विफल है और यह जो बड़ी वर्षों से लड़कर आजादी लाई गई है उसको यह प्रपंच करने जा रहा है। मोदी बिल्कुल देश लेवल की अगर बात होती है तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन गुजरात के बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ से बिहार और यूपी को बेचने की साजिश चल रही थी। रेल हो, शिक्षा हो, आपको ताज्जुब होगा यूपी में जिस योगी जी की जय हो रही है, शिक्षा को कैसे खत्म करें इसके लिए बात हुई है। कहा सरकारी स्कूल में, बाबू जानते हैं, सभी लोग इंटेलेक्चुअल क्लास के समूह समझते होंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले पर 700 टैक्स लगा दो और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले को 1500 रुपया स्टाइपेंड दे दो। बताइए कौन सरकारी स्कूल में पढ़ेगा? सब प्राइवेट स्कूल में जाएगा। सरकार कहेगी सरकारी स्कूल में बच्चा नहीं है, मास्टर बहाल बंद करो, स्कूल को तोड़ लो। उसके बाद वो कहेगा हम 10,000 रुपया फीस लेंगे। ये सारा गरीबों को जड़ से समाप्त करने की बात चल रही है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को जिसने 14 में गुंडागर्दी किया, सारा टीवी खरीद लिया, सारा न्यूज खरीद लिया, बड़े बड़े पोस्टर पर मोदी जय के नारा लगाया, उस सरकार बनने के बाद कहा मुझको दीजिए, कहा कुछ दिन और प्रतीक्षा करो तुमको देंगे, और उसके बदले में उसको मौजे मुड़कर और राज को लिखा जा रहा है। लिखने से पहले आप सावधान हो जाओ। गली गली में जाके, चौक चौराहे पे जाके कहो नीतीश कुमार ने अपने लिए नहीं पलटा मारा है, गरीबों के लिए पलटा मारा है, शिक्षा बिलों के लिए पलटा मारा है, देश के बेरोजगारों के लिए पलटा मारा है। यह बहुत जरूरी है। कल नीतीश रहे कि नहीं रहे, आप जागो और नीतीश के सिद्धांत को लेकर देश में चलो, और गरीब अंग्राई लेगा तो देश में ये मोदी और चट्टे की सरकार बदलेगी, ये जुमलेबाजों की सरकार बदलेगी। युवाओं के हाथ में देश जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस क्रांति को आप चौक चौराहे पर फैलाओ, युवाओं में फैलाओ। कल लोगों ने जो गलतफहमी है, मोदी का नशा का भांग पिला दिया है, उसको दूर करो और नीतीश के हाथ को मजबूत करो। नीतीश रहे ना रहे, बिहार में ऐसी सरकार बने जो दिल्ली को चश्मा दिखाए। इन्हीं शब्दों के साथ इस सभा में भाग लेने वाले सभी अध्यक्ष, सभी वरिष्ठ कार्यकर्मी और सभी युवाओं का मैं अभिनंदन करता हूं, किसानों को आशीर्वाद देता हूं। आपकी जज्बा बनी रहे। महागठबंधन का विजय यात्रा आप लोगों ने निकाला है बड़ी उल्लास के साथ में। ये मुद्दा क्या है जिस मुद्दा को आप लोग नए सिरे से उठाना चाहेंगे? जन समस्याओं को लेकर के क्या संघर्ष का रास्ता इख्तियार करेंगे? सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय मुद्दा जो क्रिएट होता है, क्योंकि कानून बनते हैं विधानसभा और पार्लियामेंट के अंदर, निश्चित तौर पर जब तक केंद्रीय और राजकीय हस्तक्षेप नहीं होगा तो बहुत सारे ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं जिनका निदान नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय स्तर पर आज जो विधायक भाजपा के हैं, यहाँ के सांसद लोजपा के हैं, और आम जनता की जो समस्या है, पूरा प्रखंड आज सुखाड़ के चपेट में है। सिंघिया प्रखंड समस्तीपुर जिला का सबसे सुदूर प्रखंड माना जाता है, अंचल माना जाता है। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी यहाँ अभाव है। यहाँ जो स्वास्थ्य की स्थिति है, प्रखंड और अंचल में भ्रष्टाचार की स्थिति है, खास करके जो किसान से संबंधित बीओ कार्यालय है, व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है। आवास योजना में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है।
आने वाले दिनों में हम लोग कोऑर्डिनेशन की बैठक करके अपने जो लीडरान हैं उन तक इन बातों को पहुंचाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए अलग से संघर्ष होगा। आप लोगों में जो उमंग और उत्साह आई है नई सरकार गठन के बाद, तो लोगों में कुछ न कुछ तो मैसेज जाना चाहिए, सरकार से निदान होगा और क्या समस्या निदान होगा। हम लोग के आगे जो हमारे नेताजी हैं, अंचल मंत्री भाकपा माले के भाकपा के शंभू जी सही बात बोले, जो भी बात बोले हैं सही बात बोले। हम लोग उत्साहित नहीं, इस बात को वापस आप पत्रकार बंधु ले लें कि हम लोग उत्साहित नहीं। हम लोग के कंधे पे एक नई जिम्मेवारी मिली और उस जिम्मेवार व्यक्ति को होना चाहिए कि अपनी जिम्मेवारी को कितने सही ढंग से समाज में समरसता कायम करने का काम करें, इसकी जिम्मेदारी मिली। उत्साह और उत्साहवर्धक जिम्मेदारी नहीं, समाज को संवारने सजाने, हर एक के दुख और दर्द को बांटने का जिम्मेदारी मिली। आपका पूरा एक गठबंधन में वापसी हुई है, कैसा लग रहा है? आपके बिछड़े हुए मित्र एक प्लेटफार्म पर आकर के आपके गठबंधन के कार्यकर्ताओं में क्या उमंग और क्या उत्साह और क्या रणनीति बनेगी आगे लोकल पॉलिसी को लेकर के? परसों 2 बजे शपथ ग्रहण हुआ, 4 बजे हमारी बैठक हुई और आज परिणाम देख रहे हैं। हम सड़क पर विजय जुलूस के रूप में आपने देखा है। हमारे कार्यकर्ताओं को एकजुट करके उत्साहित करना है और उत्साहित यह नहीं कि उत्साह में हम कोई ऐसा कदम उठा लें जो हमारे नीति के विरुद्ध हो। आगे जो भी मंत्रिमंडल बनेगा, सरकार का जो भी कार्यक्रम चलेगा, नई सरकार, बेरोजगारी, महंगाई, इन सभी बिंदुओं पर जो केंद्र की देन है, उन सभी बिंदुओं पर अवसर तलाश रही है। यह नीतीश कुमार अवसर को कभी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हमें विश्वास है कि आने वाले समय में हमको जनता की सेवा में ही अवसर मिलेगा और हम जनता के विश्वास पर खड़े उतरेंगे और आने वाला समय हमारा है। केंद्र और राज्य की सरकार हमारी बनेगी, फिर यह हिंदुस्तान का फिजा बदलेगा। अभी जो समय है बहुत ही विकराल, महंगाई, बेरोजगारी, अन्य समस्याओं से घिरा हुआ है, इसलिए इत्मीनान रखा जाए। हम लोग आने वाले समय में अच्छा से अच्छा कार्य करके अपनी सरकार का प्रदर्शन करेंगे। आज विजय जुलूस निकाले हैं, देख रहे हैं कि महागठबंधन के सभी घटक दलों के कार्यकर्ता शामिल हैं, नेता शामिल हैं। क्या उपलब्धि लग रही है आपके गठबंधन को मजबूती को लेकर के और स्थानीय लोगों में क्या मैसेज जा रहा है? आज जो सरकार बनी है महागठबंधन की, इसके लिए सभी घटक दल मिल करके विजय जुलूस निकाली, इसके लिए हम सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं। साथ ही हम इस विजय जुलूस में मांग करते हैं कि सिंहिया नगर पंचायत है, लेकिन दुख की बात है कि यहाँ पर फीडर नहीं है, यहाँ बहुत ही समस्या है। यहाँ कार्यालय में भ्रष्टाचार है, प्रखंड, अंचल और कृषि कार्यालय में, और यहाँ सुखाड़ से लोग किसान परेशान हैं, किसान मर रहे हैं। धान रोपे, धान जल गया, बीज जल गया, लेकिन अभी तक कोई राहत नहीं मिला है। हम सरकार से मांग करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से, सिंहिया प्रखंड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया जाए और यहाँ के किसानों को फसल का वाजिब मुआवजा दिया जाए। यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है, यहाँ पर जो अन्याय हो रहा है, थाना हो चाहे ब्लॉक हो, अंचल हो, इसके खिलाफ एकजुट होकर हम महागठबंधन के कार्यकर्ता आम जनता की समस्याओं को लेकर, किसान मजदूर के समस्याओं को लेकर, बेरोजगारी की समस्या को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और सरकार की जो नीति है, सरकार का जो कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और तेजस्वी जी का, उनके कार्यक्रम को ज़मीन पर उतार करके गरीब लोगों को जो विकास से वंचित रहा है उसको हम लोग विकास तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जो है सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट रख करके इस सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे, केंद्र सरकार के खिलाफ। कल तक आप लोग क्रांतिकारी अभिवादन के साथ सड़कों पे, रास्ते पे, ऑफिस पे, कार्यालय पे धरना प्रदर्शन क्या करते थे। आज वही मुख्यमंत्री आपके गठबंधन में और आप उसके गठबंधन में गए हैं, लोगों के लिए आप कितना हितकारी होगा? हम सदैव संघर्ष में विश्वास करते हैं और हमारा क्रांतिकारी संघर्ष ही मेरा मूल असूल है। जहाँ तक सरकार की गठन की बात है, महागठबंधन के घटक दल हम हैं
लेकिन हमारी कार्यनीति गरीबों के हित में रहेगा और पार्टी का जो गाइडलाइन होगा, पार्टी के गाइडलाइन को देखते हुए, ऊपरी कमेटी को देखते हुए, निचली स्तर में जो गरीबों की समस्या है उस समस्या पर हम अनवरत आंदोलन करते रहेंगे। उसमें कहीं क्रांतिकारिता समाप्त होने की बात नहीं है। जब जब भी जुल्म होगा या किसी भी तरह की अन्याय होगी या महंगाई का सवाल हो, बास्केट पर्चा का सवाल हो, इंदिरा आवास में घोटाले का सवाल हो, मनरेगा में जो है भ्रष्टाचार का सवाल हो और महंगाई का सवाल हो, इस सवाल पर हमारा आंदोलन चलता रहेगा। कुछ स्थानीय मुद्दे हैं जिस पर हम लोगों ने बात किया है कि तमाम महागठबंधन के लोग एक कोऑर्डिनेशन बना के सरकार से आग्रह करेंगे और जन आंदोलन के जरिए कि नहीं, ये सरकार का जो असली काम है, उस असली काम को असली जमा पाने के लिए हम यहाँ इस कार्यक्रम में शिरकत लेंगे। लेकिन सरकार के घटक होने के नाते थोड़ा सा तो कुछ अनुशासन करना ही पड़ेगा, लेकिन क्रांतिकारिता में कमी नहीं होगी और गरीब के सवाल पर हम अनवरत आंदोलन करते हैं।